घर के पास ही है। हाँ तो मेरे पास ही है, तो ऊपर चलते ठीक है, गन या आप गन देते रहो, ठीक है। ओके 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 चलो देखो देखो बंदा है पीछे देखो। दिया मैंने। देखो मारना। आया। चल मार मार किल कर। हो चुका है उसको तो नहीं। यार नीचे आएगा तो नीचे आएगा। हाँ चल मार क्या नीचे आ रहा, चल एक चल ना आ रहा उतना। बम मारो। हाँ मारता हाँ चल मैं आ रहा हूँ उतना, फटाफट आ रहा हूँ। चल आगे चल मार बम मार। ऊपर आया मारो बॉम्ब रखा है तो आ जाओ नीचे, नीचे आ तो नीचे बन जाएगा। ऊपर आया मार मार मैं आ रहा हूँ, अभी मैं आ रहा हूँ। ऊपर देखो अदनान भाई। हाँ चल घर में देखो बंदा है। बोलो क्या हुआ, बोलो। चल मार ले ऊपर ओगो कंटेनर में ओके जल्दी। एक मिनट, एक बंदे को क्या हो कनेक्ट। अरे उसको बुलाने आया था, उसका बाप बुला रहा था, देख उसको कुछ हो गया। चलो बंद करो क्या हुआ ये नाटक कर रहे हैं शायद। नहीं सही है उसको। सीरियस केस है उसको। जल्दी उठाओ। क्या हो गया अल्लाह। इसका अब्बा को फोन करते। हेलो अहमद चाचा, थोड़ा आओ ना, तुम्हारे छोकरे को कुछ हो गया है। हाँ मैदान में, गार्डन के मैदान में हूँ। हाँ अरे हाँ ठीक है हाँ। बेटा गुलाम क्या हुआ? या अल्लाह उसको क्या हो गया है? सीट यार क्या हो गया? मैं तुझे बोला था कि मोबाइल में गेम ज्यादा मत खेल और पूरे दिन मोबाइल में मत रहे, और तुम लोग भी पूरे उसके जिम्मेदार हो। पहले मेरा बेटा ऐसा नहीं था, जब आप लोगों की सोहबत ने शुरू की है उस वजह से उसका हाल हो गया है। ओ बाबा तुम हम पर क्या इल्जाम लगाते हो? तुम्हारा छोकरा खुद ये चैंपियन है ना, हमारा कोई नहीं तो बिगाड़ा है। बल्कि ये कहो कि आपके बेटे की सोहबत ने हमको बिगाड़ दिया। अरे बाबा हमको फ्री फायर और पबजी क्या होता है वो भी पता नहीं है। तुम्हारा बच्चा तो किंग है, उसने तो हमको बिगाड़ा है, तुम क्या हम पे इल्जाम लगा रहे हो? चलो छोड़ो ये सब बातें, तो अपना फोन दो, मैं अपने फैमिली डॉक्टर को फोन करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी मैं अहमद भाई बोलता हूँ। जी हमारे घर में हमारा बच्चा बीमार हो गया है जी, आप अर्जेंटली हमारे घर पे आ सकते हैं? जी अपने घर में आने का। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अभी ने फोन किया था? जी मैंने फोन किया था। जी ये बच्चा जी वाला बच्चा। देखो अहमद भाई, मेरे को लग रहा है इसको मेंटली तकलीफ हो गई है, डिप्रेशन का शिकार हो गया है। अभी फ़िलहाल के लिए इसको मैं मेडिसिन दे देता हूँ, फौरी तौर के लिए आराम हो जाएगा। अभी तो और बाकी है, ओपी आएगा कोई आके तस्वीर रखी। चलो आप लोग भी बैठ जाओ, आपने बहुत अच्छा काम किया है।
जी बच्चा भी फिलहाल कुछ जॉब वगैरह स्टडी कुछ भी कर रहा है? नहीं, फिलहाल तो अभी कुछ करता नहीं है। फिलहाल 12वीं में फेल हो गया है, तो अभी कुछ दिनों से वो घर पे ही रहता है। फिर वो अपने पूरे दोस्तों की दोस्ती में आके बुरा हो गया। फिर रात को 12-1 बजे घर पे आता था, कभी पूरी रात घर से बाहर ही घूमता रहता था। फिर मैंने सोचा कि लाओ उसको बड़ा मोबाइल दिला देता हूँ ताकि वो अपने घर वालों के साथ कुछ वक्त गुजार सके। फिर मैंने उसको एक बड़ा मोबाइल दिलाया, तो फिर अपने पूरे दोस्तों की दोस्ती में आके फिर उसने गेम खेलना शुरू कर दिया। जब भी देखो रात में पूरे दिन उसे मोबाइल के अंदर गेम खेलता रहता था। फिर अचानक उसको कुछ हो गया है। चलो फिलहाल के लिए मैं चंद मेडिसिन लिख के देता हूँ। आप इसको सुबह शाम 3 गोलियाँ और ये इंजेक्शन जो आपको दे रहा हूँ अपने करीबी डॉक्टर से लगवा देना। उस्ताद कहाँ गया है? अरे इतने पे मोबाइल रखो ने, अभी इतना सीरियस केस चालू है, मोबाइल लेके बैठे हो। ठीक है चाचा, रखता हूँ। ये लीजिए ये मेडिसिन, आप जो मैंने आपको वक्त बताया उसके मुताबिक इसको दे देना। लेकिन अहमद भाई आप कैसे वालिद हो कि आपने खुद अपने बच्चों को मोबाइल खरीद कर दे दिया है? मोबाइल बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। मोबाइल एक ख़तरनाक किस्म का पॉइज़न है। मैं एक ब्रेन स्पेशलिस्ट डॉक्टर और साइकिल होकर नाते साइंस से इसमें रोशनी डालना चाहता हूँ। शायद आप समझे और आप खुद को और अपने बच्चों इससे बचा सके। और भाई आपको मालूम पड़ता नहीं, अभी मैंने अदनान भाई को समझा, आप मोबाइल लेके बैठ जाते हो। शर्म नाम की कुछ चीज़ है कि नहीं आपके अंदर? सॉरी चाचा, सॉरी। देखो मोबाइल इतना ख़तरनाक पॉइज़न है कि अगर आपके पास चॉइस हो कि आप उन बच्चों के हाथ में बर्निंग स्पार्क या जलता हुआ अंगारा या मोबाइल स्क्रीन रखें, तो मैं आपको कहूँगा अपने बच्चों के हाथ में बर्निंग स्पार्क रख दीजिए। इसलिए कि मोबाइल स्क्रीन का नुकसान मोबाइल बर्निंग स्पार्क से कम होगा। और ये बात समझ लीजिए कि मैं तो बिल्कुल ही जज्बाती तौर पर नहीं कह रहा हूँ, बल्कि साइंसी एविडेंस और मोबाइल स्क्रीन के सबब डिप्रेशन के शिकार हासिल करता बच्चों की एक्सपीरियंस की रोशनी में कह रहा हूँ। और ये बात इस वक्त इतनी ज़रूरी हो गई है कि अगर हमने इसकी तरफ तवज्जो न की तो हम आइंदा 8-10 सालों में ऐसी जनरेशन देखेंगे जो खुदकुशी करने वाले होंगे, अपने रिलेशन को संभाल पाने वाले न होंगे और नफ्सियाती ख़तरनाक किस्म की बीमारी मुब्तला होंगे। ना भाई अभी हाल तो बात हुई भाई, फ़ोन रख दो ना। माफ़ करना डॉक्टर साहब। इतने बेशरम कैसे आप? आजकल के बच्चे ऐसे ही होते हैं। ऐसा क्यों होगा? इसलिए कि जब आप मोबाइल ऑन करते हो तो एक केमिकल पैदा होता है, उसको हम कहते हैं, उसको अंग्रेज़ी में कहते हैं माइक्रो इवोल्यूशन। फिर उससे केमिकल पैदा होता है, उसको कहते हैं डोपामीन, यानी दिमाग में पैदा होने वाली खुशी। और इंसान के लिए किसी हद तक ये ज़रूरी भी है। इंसान को ये चंद ग़िज़ा और मुख्तलिफ़ किस्मों से हासिल होता है। मेरे अजीज़ों, ये ऑक्सीटोसिन बढ़ते बढ़ते फेनोमेनन को बढ़ाता है। इसको आप इस तरह समझिए कि जो इंसान 3 रोटी खा सकता हो, अगर वो 6 रोटी खा ले तो उसकी क्या कैफियत होगी? इसको ज़रा सोचे। ये डोपामीन भी बच्चों में इस तरह की कैफियत पैदा कर देते हैं जिसमें बच्चा डिप्रेशन का तस्वुर भी नहीं किया जाता, क्योंकि डिप्रेशन तो बड़ों का अजाब है मगर बच्चा इस अजाब से 2-4 है। अगर कोई आदमी सिगरेट पिए और एक के बाद एक पीता ही रहे तो उससे जो इमोशनली और मेंटली जो नुकसान होता है, ये मोबाइल स्क्रीन उससे भी एक किस्म नुकसान पैदा कर देता है। देखो अहमद भाई, ये बात सिर्फ आपके लिए नहीं और बच्चों आपके लिए नहीं बल्कि तमाम हजरात के लिए है। आज इनका बच्चा है, कल आपका बच्चा भी यहाँ हो सकता है। मेरे अजीज़ों, ये ऑक्सीटोसिन बढ़ते बढ़ते फेनोमेनन को बढ़ाता है, जिसमें बच्चा डिप्रेशन का तस्वुर भी नहीं किया जाता। मोबाइल सुकून इत्मीनान की ज़िंदगी से गायब हो जाता है। रेस्टलेस यानी बेचैनी की उस कैफियत में बच्चा पहुँच जाता है जहाँ बच्चा ड्रग्स टेकर और जैसी नफ्सियाती ख़तरनाक किस्म के अमराज में मुब्तला हो जाता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल यानी मैदे और हाजमे की बीमारियाँ पैदा होती है। मोबाइल रेडिएशन से निगाहें कमज़ोर होती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट के मुताबिक मोबाइल शुआए से दिमागी टिश्यूज़ को नुकसान पहुँचता है और बाज़ लोग तो हेडसेट लगाने के आदी होते हैं जिससे क़ुव्वत समाअत को नुकसान पहुँचता है, कानों को क्रिएटिव ऑक्सीजन नहीं मिलता है। मेरे भाइयों, मोबाइल को अपनी ज़िंदगी से दूर करो, इससे ऐसा पीछा छुड़ाओ जैसे अपने पीछे भागने वाले शेर से पीछा छुड़ाते हो। बल्कि मैं तो कहता उससे भी कहीं जा रहा, क्योंकि ये मोबाइल बल्कि शेर तो तुम्हें मार कर दूसरी दुनिया में पहुंचा देगा, लेकिन ये मोबाइल न तुम्हें इस दुनिया में किसी काम का छोड़ेगा न उस दुनिया में किसी ताल्लुक़ रखने देगा। इसलिए मोबाइल को अपनी ज़िंदगी से दफ़ा कर दो
और जिन लोगों ने ये मोबाइल बनाया है वो अपने बच्चों को मोबाइल की शक्ल तक नहीं दिखाते और हम लोग अपने बच्चों को मोबाइल ख़रीद कर देते हैं। अफसोस सद अफसोस। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी चंद गुजारिश आपके लिए और आपके बच्चों की हिफाजत के लिए मशाल राह साबित होगी। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, आपने जो कुछ बात बताई वो मेरे बच्चे और मैं भी कुछ समझ गया कि मोबाइल बहुत हानिकारक चीज़ है। और अगर आप कहें तो हमारे करीब में काउंसलिंग सेंटर है, वहाँ एक काई साहब बैठते हैं। करीब उन्होंने मुझे कुछ दिनों पहले यही बात बताई थी। अगर आप कहें तो मैं उनके बुला लूँ। जी ज़रूर ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। जी मैं अहमद भाई बोल रहा हूँ। आपने कुछ दिन पहले जो मोबाइल के नुकसानात के बारे में कुछ लेक्चर दिया था वो आप आए और मेरे सामने, हमारे बच्चों के सामने और इधर जो मजलिस बैठी हुई उनके सामने वो लेक्चर दिए। जी अपने घर में आने का है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी आप ही फ़ोन किए थे? जी तशरीफ रखिए काजी साहब। यही डॉक्टर साहब हैं? जी यही डॉक्टर साहब है। अस्सलामु अलैकुम डॉक्टर साहब। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी आपकी तबीयत? बहुत अच्छी है। आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम कर रहे हो उम्मत के लिए। आपके भी तारीफ़ें बहुत सुनी। चलिए बैठिए। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद। खालिक़ कायनात की बनाई हुई इस दुनिया में जो भी चीज़ें हैं वह इंसानों के लिए नेमत हैं। अब यह इंसानों के सोचने की बात है कि वह उन नेमतों से खुद भी फ़ायदा उठाए और दूसरे को भी फ़ायदा पहुँचाए। यहाँ तक कि इंसानी जिस्म के अज़ा भी इसी ज़ुमरे में आते हैं। यही दो हाथ हैं जिनसे आप किसी को सहारा दे सकते हैं और उन्हीं हाथों से आप किसी को धोखा दे सकते हैं। यही जुबान किसी का हौसला, किसी को दिल को कभी न भरने वाले घाव दे देती है। दुनिया में हर तरह के लोग हमेशा रहे हैं और वो भी जो खुदा की अता करदा नेमतों से फ़ायदा पहुंचाते रहे हैं और वो भी जिन्होंने इंसानों को भी तबाह किया और इंसानियत को भी। अकबर भाई, आपको मालूम पड़ता नहीं कि आपके दिमाग में गुस्सा भर गया है। आप एक तालिब इल्म के ऐसा करते हो, आपको शर्म नहीं आती क्या? मेरा और आपका शुमार किस फहरिस्त में है ये देखने और गौर करने का मकाम है। मोबाइल और इंटरनेट की इजाद कम्युनिकेशन की दुनिया में एक बड़ा इनकलाब है। अभी यह इनकलाब जारी रहेगा। मोबाइल और इंटरनेट ने दुनिया को वाकई एक गांव बना दिया है। हमें और आपको अंदाज़ा नहीं कि यह इजाद किस कदर बड़ी कीमत है। अगर आप इसके फ़ायदा शुमार करना चाहें तो नहीं कर सकते। आप अपने अजीज़ों से बात करते हैं, उनकी तस्वीरें देखते हैं, उनके पैगामात पढ़ते हैं, अपनी पोस्टों पर कमेंट हासिल करते हैं, अपनी सलाहियतों को दुनिया के सामने पेश करते हैं।